वेलकम बैक क्लास 10। आज हम पोएम नंबर 7 जीव माँ जीव आव्यो उसकी जो बाकी बची हुई पंक्तियाँ हैं उसको समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में कहाँ तक समझ लिया था कि धीरे चालियो थड़ पर भीना झीणी लगार लेने, मतलब चींटियों की बात करी थी हमने। ठीक है, कि चींटियों के घर में अब पानी घुस जाएगा, इसलिए चींटियाँ लाइन से 1 बाय 1 सभी पेड़ के तने के ऊपर चढ़ रही है। ठीक है, अब आज का पॉइंट, अब क्या कहा है यहाँ पे, सोने रूपे जड़ित तड़को क्या आँचो ढड़ियों ने। तो यहाँ पे बात करी है कि बारिश हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जब साफ मौसम हो जाता है तब जो धूप आती है उसकी बात करी है कि जब वो धूप आती है बारिश के बाद, तो वो जो धूप होती है वो किसकी तरह लगती है, सोने जैसी। ठीक है, सोने रूपे जड़ित तड़को क्या आँचो ढड़ियो। ठीक है, तो बादलों की वजह से कहीं कहीं हल्की हल्की धूप आती है। तो आँचो ढड़ियो मतलब ढलना, मतलब गिरना। ठीक है, ऊपर से नीचे गिरना। तो ऊपर से आकाश में से हल्की हल्की धूप आ रही है। ठीक है, और वो धूप किसके जैसी है, सोने रूपे जैसी, कि सोना थी जड़ित। ठीक है, तो तुम्हें पता ही है कि शाम के टाइम जो धूप आती है वो गोल्डन गोल्डन जैसी है, सोने जैसी है। तो यहाँ पे भी बारिश के बाद जो धूप आ रही है उसकी बात करी है कि सोने रूपे जड़ित तड़को क्या काँचो ढड़ियों ने, कि कहीं कहीं पे हल्की हल्की धूप आ रही है और वो सोने जैसे रंग की है। ठीक है, अब उसके बाद धरती की बात करी कि धरती का रूप कैसा हो गया है, धरती का सौंदर्य कैसा हो गया है। तो फूटू फूटू फरफर थતું रूप ખીલ્યું ધરાનો। तो ધરાનો એટલે ધરતીનું, ખીલ્યું છે એટલે ખીલી ગયું છે, रूप એટલે सुंदरता। ओके, फरफर फूटू फूटू। तो अब यहाँ पे किसकी बात करी है कि तुम लोगों को सबको पता है कि बारिश होने के बाद, ठीक है, धरती में से, धरती के ऊपर छोटी छोटी कूपली, ठीक है, छोटी छोटी घास निकलती है। तो उसी की बात करिए। फूटू फूटू, फूटना मतलब धरती में से निकलना। ठीक है, फरफर थतू, और वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे वो हवा में झूम रहे, फरफर हो रहे मतलब झूम रहे। तो ये झूमते हुए छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधों को देखकर कवि ने कहा है कि इससे धरती की सुंदरता और बढ़ गई है। ठीक है, तो धरती का रूप खिल उठा है, धरती और सुंदर लगने लग गई है। किससे, हरी हरी घास की वजह से। ओके, उसके बाद है टहकी उठ्यो तरत वगड़ो सीम सोने गई त्या। टहकी उठ्यो, टहुकना मतलब पक्षियों की आवाज़ की बात करिए। तो टहकी उठ्यो એટલે કે पक्षियों की आवाज़ से पूरा गूंज उठा है। तरत वगड़ो, वगड़ो मतलब जंगल। ठीक है, जंगल में रहने वाले जो भी पक्षी है तो उन सभी की आवाज़ अब चारों तरफ फैलने लगी है। तो सारे पक्षी अपनी मन की खुशी अपनी अपनी आवाज़ में जता रहे। ठीक है, सीम सोने गई त्या, और सीम मतलब खेतरो। ठीक है, સોણે ગઈ એટલે શોભી ઉઠી છે, શેનાથી, પાકથી। તો વરસાદ પછી જંગલમાં પક્ષીઓના ટહુકા સંભળાઈ રહ્યા છે। ठीक है, उसके बाद सीम सोने गई त्या, કે ખેતરો પણ સુંદર લાગી રહ્યા છે, શેનાથી, પાકથી। સમજ में आए इतना। સોને રૂપે જડિત તડકો, કે વરસાદ થયા પછી જ્યારે તાપ આવે છે, धूप आती है, तो वो धूप सोने जैसी दिखती है। ठीक है, और वो कहीं कहीं हल्की हल्की आकाश में से धरती तक पहुंच रही है। उसके बाद है धरती की सुंदरता की बात करिए कि बारिश के बाद धरती के ऊपर हरी हरी छोटी छोटी घास निकली है, उसकी वजह से पूरी धरती का सौंदर्य खिल उठा है। उसके बाद बात करी है कि जंगलना पक्षियों, ठीक है, जंगल में रहने वाले सारे पक्षी, मोर है, कोयल है, उसकी टहुके मतलब उनकी आवाज़, ठीक है, सुनाई दे रही है, वो भी खुश हो गए हैं। सीम सोने गई त्या એટલે ખેતરો પણ સુંદર લાગી રહ્યા છે, શોભી ઉઠ્યા છે પાકથી। ઓકે, એના પછી છે ગાણે ગાણે હરખ ઉઘડ્યો ગુગવાયા પૂર આગા। ગાણે ગાણે मतलब છે ગીતોમાં, દરેકના ગીતોમાં હરખ એટલે खुशी, उघड़ियो। ठीक है, जब हम खुश होते हैं तो हम गुनगुनाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे सबकी खुशी कैसे बताते हैं, अपने गीतों के द्वारा, अपने गीतों के द्वारा अपने दिल की खुशी को जता रहे सभी लोग। ठीक है, उसके बाद है घुघवाया पूर आगा। घुघवना मतलब जोर जोर से गूंजना। ठीक है, जब बहुत ही फोर्स से पानी आता है तो पूरा आवाज़ साउंड आती है उसकी। तो यहाँ पे भी पानी की बात करी है कि नदियों में, ठीक है, नदी में जब बहुत ज़्यादा पानी आता है तो उस पानी की आवाज़ को यहाँ घुघवाया, ठीक है, मतलब गूंजना। पूर आघा मतलब पानी की बात करिए कि पानी नो प्रवाह
ठीक है, पानी का प्रवाह इतनी जोर से है तो दूर से उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। घૂઘવાયા પૂરા ઘા એટલે પાણીનો અવાજ દૂર સંભળાઈ રહ્યો છે। ઓકે, નેક્સ્ટ है ક્યાંથી મોહ્યા સ્મરણ નમણા ભાંભર્યા દૂધ ક્યાંથી। तो ક્યાંથી मोहरिया, मोहरिया मतलब खिली उठे, ठीक है, कहाँ से खिल उठे। स्मरण मतलब याद, नमणा मतलब नाजुक, जो दिल को खुशी दे, ठीक है, ऐसी यादें कहाँ से खिल उठी है। भांबरिया दूध क्या थी। भांबरिया मतलब भैंस, गाय भैंस की बात करिए कि जब वो भी खुश होती है तो अपनी आवाज़ बाहर निकालती है, तो भांबरना मतलब उनकी आवाज़ की बात करी है। तो गाय भैंस जो बोलती है उनको बोलते हैं भांबरना, ठीक है। तो भांबरिया दूध क्या थी कि ये गाय भैंसों की आवाज़ कहाँ से आ रही, कि गाय भैंस भी अपनी खुशी ये आवाज़ के द्वारा बता रही है, ठीक है। क्या थी મોહરિયા સ્મરણ નમણા એટલે લોકોની યાદો ફરીથી તાજા થઈ ગઈ છે, ખીલી ઉઠી છે અને દૂર ગાય ભેંસોનો અવાજ પણ સંભળાઈ રહ્યો છે। ઓકે, નેક્સ્ટ છે ક્યાંથી આવ્યા મનભર મળ્યા લોક કાચી ઘડીમાં, કે આવા મોસમની અંદર વરસાદ થઈ ગયો છે એટલે લોકો એટલા ખુશ છે કે તરત જ કાચી ઘડીમાં એટલે કે તરત જ ક્યાંથી આવ્યા, कहाँ कहाँ से लोग एक दूसरे को मिलते हैं मन भरीने, ठीक है, खुशी खुशी एक दूसरे को मिलते हैं और बारिश हुई है वो खुशी के समाचार एक दूसरे को देते हैं, ठीक है। गांव के लोगों में बारिश जब आती है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो उसी की बात करिए कि तुरंत ही सभी गांव के लोग एक दूसरे के पास आते हैं और खुशी के समाचार देते हैं। क्यांथी आव्या मतलब कहाँ कहाँ से आते हैं। मन भर मळ्या એટલે मन भरीने खुशी खुशी મળે છે। લોકો કાચી ઘડીમાં એટલે કે તરત જ લોકો આવા સુંદર મોસમમાં, વરસાદ પછીના મોસમમાં એકબીજાને મળે છે અને ખુશીના સમાચાર આપે છે। एंड लास्ट 2 लाइन्स, तो इस दोनों लाइन में पूरे पोयम को कवर करा है और क्या कहा है देखो। आगे ओरे अड़के पड़के, आगे ओरे એટલે અહીં અને તહીં, अड़के पड़के એટલે આજુબાજુ, ठीक है, इधर उधर यहाँ वहाँ सब जगह, एनु ए सौ छताए, ठीक है। गर्मी के मौसम में भी वही गाय भैंस थी, वही पक्षी थे, वही खेत थे, वही धूप थी, वही चींटियाँ थी, वो पत्ते थे, ठीक है, सब कुछ वही था, ठीक है। आगे ओरे એટલે दूर, પાસે, અહીં તહીં બધી જ જગ્યાએ બધું એ જ હતું। પણ શું થાય છે, અચાનકથી બધામાં જીવ કેવી રીતે આવે છે। ફોરા જ્યાં બે ઝરમર ઝર્યા, ફોરા એટલે बारिश की बूंदे, जहाँ थोड़ी बहुत बारिश हुई કે જીવમાં જીવ આવ્યો, બધાની અંદર જીવમાં જીવ આવ્યો। તો પહેલી લાઈન में क्या है कि અહીં તહીં બધી જગ્યાએ જે બધી વસ્તુ હતી સજીવ અને નિર્જીવ એ બધામાં જીવ ન હતો, ठीक है। और जब बारिश आती है तो બધામાં શું આવી જાય છે, જીવ આવી જાય છે। ઓકે, और આખી પ્રકૃતિ ખીલી ઉઠે છે, આખી પ્રકૃતિમાં નવું જીવન આવી જાય છે। ઓકે, तो यहाँ पोयम 7 ख़त्म होती है और लास्ट क्वेश्चन वही है कि जीवમાં જીવ આવ્યો કાવ્ય શેમાંથી લેવામાં આવી છે, तो सूरज कदाच उगेમાંથી। ओके, अब यहाँ पे ये पोयम को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।